भगवान विष्णु के दशावतारों में 5वां अवतार वामन अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य दानवीर राजा बलि का अहंकार समाप्त करना और इंद्रलोक को पुनः देवताओं को लौटाना था। यह कथा श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। सत्ययुग में एक महाबली असुर राजा बलि महाबली था। वह महर्षि भृगु के वंशज और असुर गुरु शुक्राचार्य के प्रिय शिष्य थे। राजा बलि बहुत ही धर्मपरायण, दानवीर और पराक्रमी शासक थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उन्होंने यज्ञ और दान के माध्यम से अपार पुण्य अर्जित किया। अपने पराक्रम से उन्होंने स्वर्गलोक, इंद्रलोक पर भी अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र और अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से भाग गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, असुरराज बलि ने हमारा स्वर्ग छीन लिया है, कृपया हमारी सहायता करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और बलि को पराजित करने के लिए वामन अवतार धारण करने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र रूप में जन्म लिया। माता अदिति ने देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हो, इसके लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बौने ब्राह्मण वामन के रूप में अवतरित हुए। छोटे कद के बौने ब्राह्मण थे। उनके हाथ में कमंडल, दंड और छाता था। वे तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। राजा बलि का महान यज्ञ और वामन अवतार का आगमन। राजा बलि ने महान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में जो भी याचक कुछ मांगता, राजा बलि उसे दान में देते। असुर गुरु शुक्राचार्य स्वयं यज्ञ की देखरेख कर रहे थे। भगवान वामन ब्राह्मण रूप में वहां पहुंचे। उनकी दिव्य आभा देखकर राजा बलि ने उनका स्वागत किया और विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको जो भी चाहिए वह देने के लिए तैयार हूं, कृपया मांगे। भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, हे महाबली, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। स्वर्ण, हाथी, घोड़े, विशाल राज्य, जो चाहे वह लीजिए। 3 पग भूमि क्यों? भगवान वामन ने उत्तर दिया, जो संतोषी होता है वही सुखी रहता है। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस इतना ही दान करें। राजा बलि उनकी भक्ति और संतोष से प्रभावित हुए और दान देने को तैयार हो गए। जब बलि ने जल लेकर संकल्प किया, तब गुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोका। उन्होंने बलि से कहा, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। यह तुमसे संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल सब छीन लेंगे। दान मत करो। लेकिन बलि ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो मुझे इनके हाथों अपना सब कुछ समर्पित करने में हर्ष होगा। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोकने के लिए जलपात्र, कमंडल में बैठकर जल प्रवाह रोक दिया। भगवान वामन ने कुशाघास की तीली से कमंडल का छिद्र खोला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जैसे ही राजा बलि ने दान का संकल्प पूरा किया, भगवान वामन विराट रूप धारण कर लिया। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, पाताल और समुद्र को नाप लिया। भगवान ने दूसरे पग में समस्त स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान वामन ने बलि से पूछा, राजा बलि, अब तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मेरा सब कुछ ले चुके हैं, अब केवल मेरा सिर बचा है। कृपया तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि पाताल लोक में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने बलि से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, राजा बलि, तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया। तुम महान दानी और सच्चे भक्त हो। अब से तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और सदा मेरे प्रिय भक्त रहोगे। बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मेरे साथ पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति देखकर पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल के रूप में निवास किया। वामन अवतार का महत्व।
अहंकार का नाश। यह कथा हमें सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। सच्चे दान और भक्ति की महिमा। राजा बलि का चरित्र दर्शाता है कि सच्चा दान और ईश्वर की भक्ति अमर होती है। भगवान विष्णु की करुणा। भगवान विष्णु ने बलि का संपूर्ण राज्य लेकर भी उसे पाताल लोक का राजा बनाकर उसकी भक्ति का सम्मान किया। दीपावली का विशेष दिन बलि प्रतिपदा। राजा बलि के पाताल लोक जाने की याद में दीपावली के दूसरे दिन बलि प्रतिपदा मनाई जाती है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के अहंकार को नष्ट किया और इंद्र को स्वर्ग वापस दिलाया। लेकिन भगवान ने बलि की दानवीरता और भक्ति को भी स्वीकार किया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इस कथा से हमें त्याग, दान, भक्ति और अहंकार से दूर रहने की शिक्षा मिलती है।